मतलब शेर और शेरनी का जोड़ा रहा करता था, और राजा जी जब ऊपर से आते थे तो पीछे बंदूक वाले खड़े रहा करते थे। हैं, मेरे पैर में लगा है कांटा। लगभग 40 फीट नीचे है, यदि मैं यहाँ से गिरा तो हर हर महादेव। बहुत ऊंची है ये। शिव है तो सब है, अन्यथा सब शव है। सभी सनातनी भाई बहनों को प्रणाम है, और एक मेरे ही भगत जी की कृपा से मुझे ये वाहन उपलब्ध हुआ है जो मेरे पीछे खड़ा है, और मैं आ गया हूँ यहाँ पर। बांसवाड़ा रोड है ये, हम रतलाम से आ रहे हैं। 20 किलोमीटर दूर यहाँ पर एक मंदिर है, अत्यंत दार्शनिक, अत्यंत दर्शनीय मंदिर है, और आपको यहाँ एक बार अपने जीवन काल में अवश्य आना चाहिए। और दर्शन तो मैं अभी आपको करा देता हूँ, और पहले दर्शन करते हैं यहाँ पर बालाजी महाराज के। और सभी लोग वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये ऐसे स्थान हैं जो कुछ लोगों को ज्ञात नहीं है और कुछ लोग उनको भूल चुके हैं। परंतु मैं चाहता नहीं कि हम लोग ऐसे स्थानों को भूलें। मैं चाहता हूं कि आपको ऐसे स्थानों के दर्शन घर बैठे ही कराता रहूं, जिससे कभी यदि आपका यहाँ आना हो। ये है बालाजी महाराज, जो यहाँ के क्षेत्रपाल हैं। गदा भी रखी है, जय हो। अब चलिए, अब करते हैं दर्शन आगे। यहाँ से नीचे जाएंगे और पहुँच जाएंगे हम फिर कल्याण केदारेश्वर। कल्याण केदारेश्वर अर्थात वो जो सबका कल्याण करते हैं, आपका भी कल्याण करेंगे। वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा। चलिए फिर। समस्या ये है कि बस आपको वहाँ छोड़ देगी जहाँ मैंने आपको दिखाया अभी, जो बाहर वाला मंदिर है वहाँ छोड़ देगी। वहाँ से फिर आपको पैदल पैदल आना होगा नीचे तक। किसी से लिफ्ट मिल जाए तो बात अलग है, परंतु वहाँ से पैदल पैदल आपको आना होगा, और यहाँ से पैदल आपको वापस जाना होगा। फिर वापस जाने की बस कब मिलेगी कुछ ज्ञात नहीं। इसी कारण यहाँ अधिक लोग पहुँच नहीं पाते हैं, परंतु इसी कारण यहाँ पर शांति है, और जहाँ शांति है वहाँ तो शिव स्वयं वास करते हैं। मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, आप भेड़ चाल में उन स्थानों पर तो निरंतर जा रहे हैं जहाँ पर भीड़ है, परंतु उन स्थानों पर नहीं जा रहे हैं जहाँ पर भगवान है। तो मित्रों, हम बड़े केदारेश्वर से आ गए हैं छोटे केदारेश्वर। छोटे बड़े तो केवल नाम लेने का एक वो है, परंतु हैं दोनों सामान्य ही। श्री कल्याण केदारेश्वर धाम सैलाना। आइए दर्शन कराते हैं आपको महादेव की एक और आहा सुंदर दृश्य देखिए। यही तो है उत्तम सनातन धर्म की जो रीति है, उसमें जो स्थान है हमारे, वो इतने उत्तम हैं और इतने रहस्यमय भी हैं, जिनको देख के बस आनंद ही आ जाता है। दुनिया वालों की तुम जानो, मैं जानूं अपने मन की। इस मन में बस राम बसे हैं, और बसी है उनकी भक्ति। आहा आहा, ये देखिए, छोटा सा यहाँ जलाशय बना हुआ है, और ये पहाड़ी है, गुफा है, और गुफा के अंदर ये फिर मंदिर है। 17वीं शताब्दी तक तो यहाँ कोई आ ही नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ एक शेर शेरनी का जोड़ा वास करता था। उस जोड़े के यहाँ से जाने के पश्चात भी 36 वर्षों तक यहाँ कोई नहीं आया। मात्र जो यहाँ के जनजाति के लोग थे वो आते थे भोलेनाथ के दर्शन करने। तत्पश्चात 1736 में फिर राजा जय सिंह यहाँ पर आए, जिन्होंने इस स्थान का जीर्णोद्धार कराया। स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पहले से उपस्थित था। आप गुफा में जाएंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे। छोटा सा गुफा जैसा बना हुआ है यहाँ पर। अच्छा, इस स्थान का जो इतिहास है वो महाभारत के साथ साथ रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है, लक्ष्मण जी से। जी हाँ, छू सकते हैं। अभी मैं उस इतिहास को खंगालने का प्रयास कर रहा हूँ, तब तक मैं आपको मात्र दर्शन करा रहा हूँ, परंतु इतिहास वाला वीडियो आगे बनाऊंगा, वो अवश्य देखिएगा। हर हर महादेव। पंडित जी, त्रिवेदी जी हैं क्या? केदारेश्वर, अति उत्तम, अति उत्तम। आनंद ही आ गया पंडित जी।
जय हो महादेव। ये पंडित जी हैं हमारे। प्राकृतिक सौंदर्य का दूर से अवलोकन कीजिए। आहा हा, इतने उत्तम वाणी लिखी हुई है। यहाँ से ये जल नीचे आ रहा है, अति उत्तम। ऐसे रमणीय स्थान आपको बहुत कम मिलेंगे, परंतु राजस्थान और मध्य प्रदेश में अत्यधिक मिलते हैं। जो पुराने हमारे राजा महाराजा रहे, उनके द्वारा ये स्थापित स्थान हैं, जिनकी कुछ ना कुछ मान्यता रही होंगी, और तब उन्होंने इन स्थानों को यहाँ पर स्थापित किया होगा। ये जलाशय है नीचे। महादेव के स्वयंभू स्वरूपों की यह एक ऐसी त्रिकोणीय परिक्रमा है जिसका लाभ आपको इतना मिलने वाला है कि प्रत्येक वर्ष आप यहाँ पर यह परिक्रमा करने आएंगे। और जो अंतिम स्थान इस वीडियो के बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो तो इस पृथ्वी पर स्वर्ग से कम नहीं है। आप वहाँ पर रुक सकते हैं, इस परिक्रमा का अंत आप वहाँ पर कर सकते हैं, और वहाँ दर्शन उपरांत आपको ऐसी अनुभूति होगी कि संभवतः आपने स्वयं महादेव के दर्शन कर लिए हैं। ये यहाँ मैं नीचे आ गया हूँ अब, और ये देखिए यहाँ पे किसी के रहने का है। पता नहीं कौन रहा करता है यहाँ पर। मुझे भी कुछ वर्षों बाद ऐसे ही रहना पड़ेगा, ऐसा प्रतीत होता है। और ये देखिए कितना उत्तम दृश्य है यहाँ से। तो थोड़ा और आगे से आपको दिखाता हूँ, दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये थोड़ा यहाँ पर वो है ईंट पत्थर के कारण मैं प्रयास कर रहा हूँ कि धीरे धीरे चलूँ, इस कारण किसी दुविधा में ना पड़ जाऊँ। तो धीरे धीरे से यहाँ पर आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। और यहाँ से आपको जो मैं दिखाने वाला हूँ वो विश्व के सबसे उत्तम दृश्यों में से एक है। और हर हर महादेव लिख दीजिएगा कमेंट में जाते ही देखने के उपरांत। ये देखिए, ये देखिए महादेव का उत्तम स्थान। पीछे ये, जब ये झरने में से पानी, बहुत बारिश में जब झरना होता है, तब ये अत्यंत ऐसा दृश्य होता है जो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। और तब ये पूरा नहर में पानी जाता है उस तरफ, जलाशय के भरने के उपरांत पानी आगे जाता है। फिर ये देखिए, कभी यहाँ कौन रहा करता है? यहाँ कोई नहीं रहता। किस लिए बनाया ये? अच्छा, पंडित जी ने बनाया है। तो पंडित जी रहा करते होंगे फिर। यहाँ देखिए, ये मधुमक्खी का भयंकर छत्ता लगा हुआ है। ओ भाई साहब, ये देखिए। सभी का स्वस्थ बना के रखे महादेव, सभी को स्वस्थ बना के रखे। हाँ, उनको साक्षात दर्शन दिए दोनों के दर्शन। यहाँ मतलब शेर और शेरनी का जोड़ा रहा करता था। और राजा जी जब ऊपर से आते थे तो पीछे बंदूक वाले खड़े रहा करते थे, हैं, जिससे कि शेर शेरनी आक्रमण ना कर दे। वो कार्य था, इसलिए वो तो करना पड़ता। तो मतलब राजा जी के साथ एक ब्राह्मण भी आता था, और यहाँ पूजा पाठ करा के फिर वो ऊपर जाएगा। 2 वर्षों से उसी समय से हमारी देवता की पूजा हो रही है। क्या उसी समय से? अच्छा। हमारे पिताजी 85 साल की उम्र तक यह सेवा करी। आपकी आयु क्या है? हमारी 68 वर्ष की आयु। 68 वर्ष की। अच्छा, तो आप भी यहाँ पर ही हैं? यही मेरे। अरे वाह। तो ये वो परंपरा से चला आ रहा है। हमारे को जमीन जायदाद दे रखी है। अच्छा, ये आप ही की है? राजा महाराजा ने हाँ जमीन जी, दे रखी है। चलिए, अति उत्तम पंडित जी, अति उत्तम। अब तो पुजारी है। हाँ जी, सही बात है भाई। ब्राह्मण का तो स्थान होता है, बस एक चीज होती है ब्राह्मण के पास, स्थान। तो ये गुफा है यहाँ पर। अब तो यहाँ जाते नहीं है अंदर, और यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं जो इन्होंने आग लगा रखी थी, सेक रहे थे हाथ। और ये जो गुफा है, ये आप देख रहे हैं, ये गुफा जो आप देख रहे हैं, ये ऐसा माना जाता है कि ये गुफा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो गुफा आप देख रहे हैं, यहाँ ये गुफा आप देख रहे हैं ना, अब तो ये बिल्कुल बंद हो चुकी है। जिस गुफा में कुछ ऐसा नहीं बचा कि मैं आपको जो अंदर जाके दिखा पाऊँ। ये जो गुफा है, किसी समय में ये जाती थी उज्जैन, किसी समय में। अब तो उज्जैन नहीं जाती होगी, परंतु गुफा ये किसी समय उज्जैन जाती थी। देख रहे हैं आप। अब ऐसा है कि अंदर तो जा पाएंगे नहीं, तो कोई लाभ नहीं है, अन्यथा मैं आपको अंदर जाके थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, ये जो गुफा आप देख रहे हैं ना, कांटा लग गया बहुत तेज। ये गुफा आप देख रहे हैं, ये किसी समय उज्जैन जाती थी।
नॉट फॉर क्लॉस्ट्रोफोबिक। यदि आप तंग जगहों से डरते हैं तो यहाँ मत आइएगा, इसके अंदर जाने का प्रयास भी मत कीजिएगा। ये गुफा के समय उज्जैन जाती थी। मेरे पैर में लगा है कांटा, कांटे बहुत हैं यहाँ, तो पंडित जी मना कर रहे हैं अंदर जाने को। तुम छोड़ो, कांटे हैं और कुछ नहीं है। पूरा से बंद हो रखा है, वो पूरा पहाड़ गिरा है नीचे। ये है पूरा स्थान जो मैं आपको दूर से यहाँ दिखा रहा हूँ। यहाँ से झरना आप देख रहे हैं, जलाशय बना है। ये मंदिर है पहाड़ के बिल्कुल गुफा के अंदर, बीचों बीच ये मंदिर है। और बच्चे हैं यहाँ पर। चाय आप पीना चाहें तो पंडित जी चाय भी पिला देंगे आपको, हम तो पीते नहीं हैं। और यहाँ पर अब मुझे ऐसा लगता है कि सरकार भी यहाँ की देख, आगे मधुमक्खी का छत्ता लगा है बहुत बड़ा, तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहूँगा पुनः। और यहाँ देखिए, ये ऐसे देखिए, ये आपको थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, उत्तम दर्शन होंगे आपको। और ये जलाशय है। इतनी प्यारी हवा चल रही है, इतनी प्यारी हवा, ठंड का मौसम है और इतनी प्यारी हवा चल रही है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग के बस द्वार पे खड़े हैं। इतनी प्यारी यहाँ पर हवा चल रही है कि आनंद आ जाएगा आपको। यहाँ अवश्य एक बार दर्शन करने आइए, उत्तम। और यहाँ बैठिए, समय व्यतीत कीजिए। मैंने यहाँ थोड़ी देर बैठा हूँ, 1 घंटा समय व्यतीत किया है। यहाँ बैठिए, यहाँ ये नहीं कि भागने के लिए आना है, भागने के लिए नहीं, यहाँ बैठिए आराम से। यहाँ बैठिए नीचे गुफा में या बाहर जाके बैठिए। जब वर्षा होती है तो यहाँ से यहाँ पर जल एकत्र होता है, इस वाले ऊपर वाले जलाशय में एकत्र होने के पश्चात फिर वो यहाँ से जाता है जल, यहाँ से वो जल जाता है और ये जल फिर आगे जाकर उस पहाड़ी से गिरता है जो मैंने आपको अभी दर्शाई थी। उस पहाड़ी से वो जल गिरता है। ये देखिए, ये जल जा रहा है यहाँ से और ये आगे उस पहाड़ी पे गिरेगा। ये आगे उस पहाड़ी पे गिरता है, जिस पहाड़ी पे हम इस समय खड़े हैं। मैं 30 से 40 फीट ऊपर खड़ा हूँ उस झरने की, जो नीचे आपने देखा था। यहाँ से यदि मैं गिरा तो निश्चितता मैं भगवान शिव के पास पहुँच जाऊँगा। मैं उस पहाड़ी के ऊपर खड़ा हूँ, जिस पहाड़ी के नीचे बीच में गुफा है और ये झरना जाता है। और ये झरना है, बहुत ऊंची है ये। और बड़े केदार के बाद छोटे केदार इन्हें कहा जाता है। हालांकि केदार जो नाम है उसमें ना बड़ा है ना छोटा है कोई, केदार तो केदार है, भगवान शिव का नाम है वो। और यहाँ आपको आकर ऐसी अनुभूति होगी जिसका वर्णन शब्दों में करना लगभग असंभव है। ये देखिए, जिसका वर्णन शब्दों में करना लगभग असंभव है। तो आशा करता हूँ आपको दर्शन करा दिए हैं। इसका संक्षिप्त इतिहास मैं आगे जब पूरा वीडियो बनाऊंगा इन सब स्थानों का तो उसमें बताऊंगा। अभी जो मैं कर रहा हूँ संक्षिप्त रूप से आपको दर्शन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, आनंद ही आनंद, आनंद की अनुभूति है। इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि आनंद नहीं आएगा। आनंद तो आपको दर्शन करने में भी आ रहा होगा। यदि आया है आनंद तो कमेंट सेक्शन में अभी हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और यदि अति आनंद आ गया है तो इस दृश्य को देखकर आप मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। हर हर महादेव।